क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन की घटनाएं सिर्फ बेतरतीब या अचानक नहीं होती? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कुछ संयोग इतने सटीक और सार्थक होते हैं कि उन्हें महज इत्तेफाक कहना मुश्किल लगता है? आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को यह सिखाया गया है कि बाहरी दुनिया हमारे नियंत्रण से बाहर है और हम सिर्फ परिस्थितियों के शिकार हैं। हमें बताया गया है कि सफलता, खुशी और अवसर कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए होते हैं, जबकि बाकी लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह सबसे बड़ा झूठ है जो आपको कभी बताया गया है? क्या होगा अगर आपकी वास्तविकता, आपके हालात, आपके रिश्ते और आपकी सेहत सब कुछ आपके अंदरूनी दुनिया का सीधा प्रतिबिंब है? यह कोई नई उम्र का दर्शन या सकारात्मक सोच का खोखला वादा नहीं है। यह एक गहरा सत्य है जो क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों, तंत्रिका विज्ञान की नवीनतम खोजों और हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक शिक्षाओं में निहित है। सच्चाई यह है कि आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। आपकी चेतना, आपकी भावनाएं और आपके विश्वास लगातार उस ऊर्जा क्षेत्र के साथ संवाद कर रहे हैं जिससे सब कुछ बना है, और जिसे आप संयोग या सिंक्रोनिसिटी कहते हैं, वह असल में ब्रह्मांड का आपसे बात करने का तरीका है। यह इस बात का सबूत है कि आपकी आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया के बीच एक गहरा, अटूट संबंध है। यह संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं, कि आपकी इच्छाएं सुनी जा रही हैं, और यह कि ब्रह्मांड आपके सपनों को साकार करने के लिए घटनाओं को व्यवस्थित कर रहा है। इस वीडियो में हम इस गहरे संबंध का पता लगाएंगे और यह जानेंगे कि कैसे आप अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो यह शक्तिशाली विचार काम कैसे करता है? यह कैसे हो सकता है कि आपकी आंतरिक भावनाएं आपकी बाहरी वास्तविकता को आकार दे सकती हैं? इसका जवाब ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन की भाषा में छिपा है। क्वांटम भौतिकी हमें बताती है कि सबसे बुनियादी स्तर पर सब कुछ ऊर्जा है। आपकी मेज, हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, आपके विचार, आपकी भावनाएं, सब कुछ अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करने वाली ऊर्जा है। जब आप खुशी, प्यार या कृतज्ञता जैसी ऊंची भावनाएं महसूस करते हैं, तो आप एक उच्च आवृत्ति पर कंपन करते हैं। इसके विपरीत, जब आप डर, क्रोध या शर्म महसूस करते हैं, तो आपकी कंपन आवृत्ति कम हो जाती है। यह सिर्फ एक रूपक नहीं है, यह एक भौतिक वास्तविकता है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। क्वांटम भौतिकी में एक सिद्धांत है जिसे अनुनाद या रेजोनेंस कहते हैं। यह बताता है कि समान आवृत्ति पर कंपन करने वाली चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। आपकी भावनाएं एक शक्तिशाली चुंबकीय संकेत की तरह काम करती हैं, जो क्वांटम क्षेत्र में बाहर भेजी जाती है। यह संकेत उन लोगों, परिस्थितियों और अवसरों को आपकी ओर आकर्षित करता है जो आपकी आंतरिक भावनात्मक स्थिति की आवृत्ति से मेल खाते हैं। अगर आप लगातार कमी, निराशा और चिंता की स्थिति में रहते हैं, तो आप अनजाने में ऐसी और परिस्थितियों को अपनी ओर खींच रहे हैं जो उन भावनाओं को सही ठहराती हैं। लेकिन जब आप जानबूझकर अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलते हैं और उस वास्तविकता की भावनाओं को महसूस करना शुरू करते हैं जिसे आप चाहते हैं, तो आप अपनी चुंबकीय शक्ति को बदल देते हैं। आप उन घटनाओं और सिंक्रोनिसिटी को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं जो आपकी नई आवृत्ति के साथ संरेखित होती हैं। महान रहस्यवादी नेविल गोडार्ड ने इसे इच्छा की पूर्ति का एहसास कहा। उन्होंने सिखाया कि आपको अपनी इच्छा के सच होने का इंतजार नहीं करना है, आपको अभी उस भावना को महसूस करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत भेजते हैं और ब्रह्मांड घटनाओं का एक पुल बनाना शुरू कर देता है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपकी चेतन इच्छाएं आपकी वास्तविकता क्यों नहीं बना पाती। आप चेतन रूप से धन, स्वास्थ्य और प्यार चाह सकते हैं, लेकिन अगर आपका अवचेतन मन कमी, बीमारी और अकेलेपन के विश्वासों से भरा है, तो आपका अवचेतन ही जीतेगा। तंत्रिका विज्ञान हमें बताता है कि हमारा अवचेतन मन हमारे 85% व्यवहार, विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करता है। यह एक विशाल डेटाबेस की तरह है जिसमें आपके जीवन के हर अनुभव, हर भावना और हर विश्वास को संग्रहित किया गया है, खासकर बचपन से।
ये पुराने कार्यक्रम आपकी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आपको बचपन में यह महसूस कराया गया कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, तो आपका अवचेतन मन लगातार ऐसी परिस्थितियां बनाएगा जो इस विश्वास की पुष्टि करें, चाहे आप चेतन रूप से कितनी भी सफलता क्यों न चाहें। आपकी पहचान आपकी व्यक्तिगत वास्तविकता का खाका है। अगर आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो हमेशा संघर्ष करता है, तो आप हमेशा संघर्ष ही करेंगे। अगर आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो हमेशा बीमार रहता है, तो आपका शरीर उस पहचान को व्यक्त करेगा। यह एपिजेनेटिक्स के क्षेत्र द्वारा समर्थित है, जो दिखाता है कि आपके जीन आपके भाग्य का निर्धारण नहीं करते, बल्कि आपका वातावरण और आपकी भावनाएं यह निर्धारित करती हैं कि कौन से जीन सक्रिय होते हैं और कौन से नहीं। आपकी भावनाएं सचमुच आपके शरीर की केमिस्ट्री को बदल सकती हैं। इसीलिए अपनी बाहरी वास्तविकता को बदलने के लिए आपको सबसे पहले अपनी आंतरिक पहचान को बदलना होगा। आपको अपने अवचेतन मन में गहराई से उतरना होगा और उन पुराने कार्यक्रमों को फिर से लिखना होगा जो आपको पीछे खींच रहे हैं। आपको यह तय करना होगा कि आप कौन बनना चाहते हैं, और फिर उस व्यक्ति की तरह सोचना, महसूस करना और कार्य करना शुरू करना होगा। जब आपकी आंतरिक पहचान बदल जाती है, तो आपकी बाहरी वास्तविकता को भी बदलना ही पड़ता है। तो आप इस गहरे बदलाव को कैसे शुरू करते हैं? आप अपने अवचेतन मन को फिर से कैसे प्रोग्राम करते हैं और अपनी पहचान को कैसे बदलते हैं? इसका जवाब चेतना की उन अवस्थाओं में निहित है जहां चेतन और अवचेतन मन के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। एक ऐसी शक्तिशाली अवस्था है हिप्नोगॉगिक अवस्था, जो सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद की नींद और जागृति के बीच की स्थिति है। इस अवस्था में आपका विश्लेषणात्मक मन शांत हो जाता है और आपका अवचेतन मन सुझावों के लिए अत्यधिक ग्रहणशील होता है। यह वह समय है जब आप अपनी इच्छाओं के बीज बो सकते हैं। नेविल गोडार्ड ने एक शक्तिशाली तकनीक सिखाई जिसे रिविजन या संशोधन कहा जाता है। दिन के अंत में जब आप बिस्तर पर हों, तो अपने दिन की घटनाओं को अपने मन में फिर से चलाएं। अगर कुछ ऐसा हुआ जो आपको पसंद नहीं आया, तो उसे अपनी कल्पना में बदल दें। उसे वैसे ही फिर से लिखें जैसा आप चाहते थे कि वह हो। उस संशोधित दृश्य को तब तक महसूस करें जब तक कि वह वास्तविक न लगे। जब आप अपनी इच्छा की पूर्ति की भावना के साथ सोते हैं, तो आप उस भावना को अपने अवचेतन मन में अंकित कर रहे होते हैं। आप सचमुच अपनी यादों को बदल रहे हैं, और क्योंकि आपका अवचेतन अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच अंतर नहीं कर सकता, वह इस नई संशोधित स्मृति को एक तथ्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। यह सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, यह एक गहरा न्यूरोलॉजिकल और क्वांटम प्रक्रिया है। आप अपने मस्तिष्क में नए तंत्रिका पथ बना रहे हैं और क्वांटम क्षेत्र में एक नया संकेत भेज रहे हैं। क्वांटम भौतिकी का प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग हमें दिखाता है कि कणों का व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखा जा रहा है या नहीं। जब कोई पर्यवेक्षक होता है, तो संभावनाओं की एक लहर एक विशिष्ट कण में बदल जाती है। आपकी चेतना वह पर्यवेक्षक है। जब आप अपनी कल्पना में एक विशिष्ट वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे वास्तविक महसूस करते हैं, तो आप अनंत संभावनाओं के क्षेत्र से उस वास्तविकता को अपनी दुनिया में खींच रहे होते हैं। जब आप इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं, तो आपको एक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, असंगति। इसका मतलब है कि आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके कार्य एक दूसरे के साथ संरेखित नहीं हैं। आप चेतन रूप से कह सकते हैं कि आप अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन आप अवचेतन रूप से कमी और डर महसूस कर सकते हैं, और आपके कार्य पैसे बचाने के बजाय उसे लापरवाही से खर्च करने वाले हो सकते हैं। यह असंगति क्वांटम क्षेत्र में एक मिश्रित संकेत भेजती है, जो आपके जीवन में मिश्रित परिणाम लाता है। सच्ची रचना तब होती है जब आपके भीतर पूर्ण संगति हो। जब आपका दिल और आपका दिमाग एक ही कहानी कह रहे हों, तो आप एक सुसंगत, शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय संकेत उत्पन्न करते हैं, जो आपकी इच्छा को आपकी ओर खींचता है। इस सुसंगति को प्राप्त करने के लिए आपको अपने अस्तित्व के सभी पहलुओं को एकीकृत करना होगा। यह केवल इच्छा करने के बारे में नहीं है, यह वह व्यक्ति बनने के बारे में है जो पहले से ही उस इच्छा को जी रहा है।
अपने आप से पूछें, वह व्यक्ति जो मैं बनना चाहता हूं वह कैसे सोचेगा, वह कैसा महसूस करेगा, वह दिन भर में क्या चुनाव करेगा। फिर उस व्यक्ति के रूप में जीना शुरू करें। यह अभिनय करने के बारे में नहीं है, यह होने के बारे में है। जब आप अपने सपनों के अनुरूप चुनाव करना शुरू करते हैं, भले ही वे छोटे हों, तो आप ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संदेश भेज रहे हैं कि आप गंभीर हैं। आप अपने नए स्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्राचीन वेदांत दर्शन में एक अवधारणा है, अहम ब्रह्मास्मि, जिसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूं या मैं ब्रह्मांड हूं। यह हमें याद दिलाता है कि हम अलग थलग प्राणी नहीं हैं, बल्कि हम उस सार्वभौमिक चेतना का हिस्सा हैं जिसने सब कुछ बनाया है। जब आप इस सत्य को अपनाते हैं तो आप यह महसूस करना शुरू कर देते हैं कि आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि आप वह चेतना हैं जो परिस्थितियों का निर्माण करती है। आप अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं। इस गहरी समझ के साथ सुसंगति स्वाभाविक रूप से आती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी आंतरिक दुनिया ही एकमात्र कारण है और बाहरी दुनिया केवल प्रभाव है। इस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एकीकृत करना महत्वपूर्ण है। यह एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक सतत अभ्यास है। हर दिन सचेत रूप से अपनी भावनात्मक स्थिति को चुनने के लिए समय निकालें। जब आप जागते हैं तो दिन को अपने ऊपर हावी न होने दें। इसके बजाय कुछ पल के लिए रुकें और तय करें कि आप कैसा महसूस करना चाहते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करें। उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास पहले से हैं। कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली आवृत्तियों में से एक है जिसे आप उत्सर्जित कर सकते हैं। यह आपको तुरंत बहुतायत की स्थिति में डाल देती है। ध्यान या मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ध्यान आपके दिमाग को शांत करने, आपके शरीर को आराम देने और आपकी चेतना को उच्च अवस्थाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं का पर्यवेक्षक बनने की अनुमति देता है, जिससे आप उन पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्हें चुन सकते हैं। जब आप नकारात्मक विचार या भावनाएं महसूस करते हैं तो उन्हें दबाएं नहीं, उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उन पर विश्वास न करें। वे सिर्फ पुराने कार्यक्रम हैं जो चल रहे हैं। उन्हें प्यार से जाने दें और जानबूझकर एक बेहतर महसूस कराने वाले विचार को चुनें। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकें और इस पर विचार करें। आपके जीवन में ऐसा कौन सा एक क्षेत्र है जिसे आप बदलना चाहते हैं? यह आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, आपका करियर या आपकी वित्तीय स्थिति हो सकती है। उस क्षेत्र को चुनें। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि वह क्षेत्र ठीक वैसा ही है जैसा आप चाहते हैं। इसे अपनी कल्पना में देखें, सुनें और महसूस करें। उस इच्छा की पूर्ति की भावना को अपने शरीर के हर कोशिका में महसूस करें। उस भावना को पकड़ें। यह भावना आपकी शक्ति है। यह वह चुंबक है जो आपकी इच्छा को आपकी वास्तविकता में खींचेगा। नीचे टिप्पणी में एक शब्द में लिखें कि आपने कैसा महसूस किया। क्या आपने शांति, खुशी, राहत या उत्साह महसूस किया? अपनी ऊर्जा को इस समुदाय के साथ साझा करें ताकि हम सब एक दूसरे को ऊपर उठा सकें। यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, यह आपकी नई वास्तविकता की घोषणा है। जब आप इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं तो संदेह और अविश्वास का सामना करना स्वाभाविक है। आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग और बाहरी दुनिया की परिस्थितियां आपकी नई मान्यताओं को चुनौती देंगी। यही वह समय है जब आपको दृढ़ रहना होगा। याद रखें, आपकी 5 इंद्रियां आपको केवल अतीत के परिणामों को दिखा रही हैं। वे आपको उस वास्तविकता को दिखा रही हैं जो आपके पुराने विचारों और भावनाओं द्वारा बनाई गई थी। आपको अपनी इंद्रियों से परे देखना होगा और अपनी कल्पना की वास्तविकता पर विश्वास करना होगा। संदेह को दूर करने का एक शक्तिशाली तरीका सबूत इकट्ठा करना है। अपने जीवन में सिंक्रोनिसिटी पर ध्यान देना शुरू करें। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं और वह अचानक प्रकट हो जाती है तो उसे लिख लें। जब आपको सही समय पर सही व्यक्ति से एक अप्रत्याशित फोन कॉल आता है तो उसे स्वीकार करें। ये छोटी छोटी घटनाएं ब्रह्मांड के संकेत हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। वे इस बात का सबूत हैं कि आपकी चेतना वास्तविकता को प्रभावित कर रही है।
जितना अधिक आप इन संकेतों पर ध्यान देंगे, उतना ही अधिक वे दिखाई देंगे जो आपके विश्वास को मजबूत करेगा। जब चीजें वैसी नहीं होती जैसी आप उम्मीद करते हैं, तो निराश न हो। नेविल गोडार्ड ने सिखाया कि घटनाओं का पुल अक्सर अप्रत्याशित और कभी कभी चुनौतीपूर्ण तरीकों से प्रकट होता है। हो सकता है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाए ताकि आप अपना सपनों का व्यवसाय शुरू कर सकें। हो सकता है कि एक रिश्ता खत्म हो जाए ताकि आप अपने सच्चे जीवन साथी से मिल सकें। इन घटनाओं को असफलता के रूप में देखने के बजाय उन्हें अपनी इच्छा की पूर्ति के रास्ते पर आवश्यक कदमों के रूप में देखें। भरोसा रखें कि एक उच्च बुद्धिमत्ता काम कर रही है जो आपके लिए सबसे अच्छे रास्ते को व्यवस्थित कर रही है। बाइबल में कहा गया है, विश्वास उन चीजों का सार है जिनकी आशा की जाती है, उन चीजों का प्रमाण जो देखी नहीं जाती। आपका काम यह पता लगाना नहीं है कि यह कैसे होगा। आपका काम केवल अंतिम परिणाम की भावना में रहना है और विश्वास करना है कि यह हो चुका है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप कैसे को ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं, और ब्रह्मांड हमेशा सबसे सीधा रास्ता खोजता है। अपनी इच्छा को पकड़ें, लेकिन प्रक्रिया को लेकर लचीले रहें। हम एक असाधारण समय में जी रहे हैं जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता एक हो रहे हैं ताकि हमें एक गहरा सत्य प्रकट हो सके। हम अपनी वास्तविकता के शक्तिशाली निर्माता हैं। अब आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। आप क्वांटम क्षेत्र के साथ एक निरंतर संवाद में हैं जो आपकी हर भावना और विश्वास पर प्रतिक्रिया दे रहा है। सिंक्रोनिसिटी कोई दुर्घटना नहीं है, यह इस संवाद का प्रमाण है। यह ब्रह्मांड का आपको बताने का तरीका है, मैं सुन रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है। आपने सीखा है कि आपकी भावनाएं ऊर्जा हैं और आप अपनी आवृत्ति को बदलकर अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। आपने अपने अवचेतन मन की शक्ति और अपनी पहचान को फिर से लिखने के महत्व को समझा है। आपके पास रिविजन और हिप्नोगोगिक अवस्था का उपयोग करने जैसे व्यावहारिक उपकरण हैं ताकि आप अपनी इच्छा के बीज बो सकें। यह ज्ञान केवल बौद्धिक रूप से समझने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। इसे अपने जीवन में लागू करने की जिम्मेदारी आपकी है। हर दिन अपनी भावनात्मक स्थिति को चुनने का सचेत प्रयास करें। अपने विचारों को अपने सपनों के साथ संरेखित करें। उस व्यक्ति के रूप में कार्य करें जो आप बनना चाहते हैं। यह यात्रा हमेशा आसान नहीं होगी, लेकिन यह सार्थक है। आप सचमुच अपने स्वर्ग को पृथ्वी पर बना सकते हैं। आप वह जीवन जी सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। शक्ति हमेशा आपके भीतर रही है। यह चैनल आपको अपनी सच्ची शक्ति याद दिलाने में मदद करने के लिए बनाया गया है। प्रत्येक वीडियो को प्यार और इरादे से तैयार किया गया है ताकि आपके आत्मस्मरण की यात्रा में आपका समर्थन किया जा सके। अगर इस संदेश ने आपके साथ प्रतिध्वनित किया है तो कृपया इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप प्यार करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस समुदाय में शामिल हों जो अपनी वास्तविकता को सचेत रूप से बनाने के लिए समर्पित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज ही शुरू करें। सोने से पहले अपने दिन को संशोधित करें। अपनी इच्छा की पूर्ति की भावना को महसूस करें। अपनी शक्ति का दावा करें। आप इसके लायक हैं। आप तैयार हैं। आपकी नई दुनिया आपका इंतजार कर रही है।